क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78। तो देखिएगा जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही 78 जो है वो कौन से नंबर पे आएगा ये पूछा गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बराबर प्रथम पद 3, यानी कि जो प्रथम पद होता है उसको ए बराबर लिखना। डी बराबर अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिए, 8 - 3, तो डी बराबर आ जाएगा 5। अब इन्होंने कहा इसका 78वां पद कौन सा है, तो मान लीजिए अंतिम पद 78 है, तो उसको हम मान लेते हैं टी एन बराबर 78। तो हमें निकालना क्या है, एन, यानी कि ये कौन सा पद है उसका नंबर निकालना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखिएगा टी एन बराबर दिया है 78, ए का मान रख दिया 3, एन -1 डी का मान 5। 78 ये 3 को इस तरफ लेके आते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे एन -1 इधर 5 रहेगा, तो ये बचा 75 बटे में कितना आया 5, एन -1 इसका भाग दे देते हैं, ये 15 बार कट गया, एन -1 बराबर 15 आ जाएगा, एन बराबर 15 + 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन बराबर कितना आया 16, यानी कि इस श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो आपका 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं 4 क्वेश्चन। पहला है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है तो उसका 5वां पद और 25वां पद ज्ञात करिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए nवां पद है 2n + 3, तो इसको हम लिख देते हैं tn बराबर 2n + 3। अब इन्होंने कहा कि इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो जैसे ही हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ से जो n 5वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका t5 और यहाँ पे आएगा 2 × 5 + 3, ये हो जाएगा 10 + 3 = 30। ये आया आपका 5वां पद, तो यहाँ पे लिख दोगे t5 बराबर 30। अब हमें कौन सा पद पूछा है, 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब 25वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 25 रखने पर, 25 रखने पर, तो t25 = 2 × 25 + 3, तो ये हो जाएगा कितना 50 + 3, t25 = t25 50 + 3 कितना हो जाएगा 53, तो ये आपका आंसर आएगा 13, 53, 13 और 53। ये रहेगा 5वां पद और ये रहेगा 25वां पद। अब देखते हैं, अब इसका देखिएगा आप दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें दिया है जिस श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका 7वां पद कितना है। तो देखिएगा दूसरा जो है तो tn बराबर, इन्होंने कहा nवां पद तो हम लिख देंगे tn बराबर 2n - 1। इन्होंने कहा 7वां पद क्या होगा, तो रख देंगे n बराबर 7 रखने पर, यहाँ पे आ जाएगा t7 2 × 7 - 1 14 - 1 = 30। ये आ गया आपका 7वां। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा क्या लिखा है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 10 के बाद जैसे 11, 12, 13, 14, इसमें हमें यह देखना है कि 4 के गुणज कितने हैं। तो 10 के बाद 4 का गुणज जो पहला होता है वो आता है 12, दूसरा 4 का गुणज 12 के बाद होता है 16, फिर यहाँ पे 16 लिखना है, यहाँ 20, इस क्रम में हम बढ़ते जाते। अब 250 के पहले
4 का गुणज क्या है? तो 250 को तो 4 से नहीं काटा जा सकता, तो कितना आएगा? 248। तो यहाँ पे लिख दिया 248। तो आप क्या करेंगे इसमें, अब ये देखेंगे 248 कौन सा पद है, बस n की वैल्यू निकालें। यहाँ पे देखिएगा a बराबर 12, d बराबर 16 से 12 को घटा दीजिए तो निकल आएगा 4, यानी कि d बराबर 4। और tn बराबर कितना है? 248। तो इन्होंने कहा कि इसमें 4 के गुणज कितने, तो n का मान निकालो। n बराबर क्वेश्चन, यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे tn का मान कितना दिया है? 248। a का मान 12 प्लस n माइनस 1 डी का मान 4 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, 248 में से 12 घटा देंगे, इधर आएगा n माइनस 1। 248 में से 12 जाएगा, 236 रहेगा यहाँ, बटे में कितना आया? 4, n माइनस 1। इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 ने में 36, यानी कि n माइनस 1 बराबर 59। n बराबर कितना आएगा? 59 प्लस 1, ये इधर जाएगा तो n बराबर कितना हो गया? 7। यानी कि इस श्रेणी में 4 के कितने गुणा जा जाएंगे? इसमें 60 गुणा जा जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, और चौथा क्वेश्चन। इसमें दिया है 4 नंबर पे किसी समांतर श्रेणी का n पद, ये n पद दे दिया, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे an बराबर n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ पे हम रखेंगे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस क्रम में रख देंगे तो एक श्रेणी का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे पहले n बराबर 1 रख, तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो a1, यहाँ पे 1 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 5/4, तो यह आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 5/4, तो a1 5 प्लस 1 कितना होगा? 6, ये 6/4, तो इसको काट दीजिए 3/2, तो a1 बराबर 3/2, ये a1 निकाला है। इसी तरह से a2 निकालेंगे तो n बराबर 2 रखने, यहाँ पे आ जाएगा a2, यहाँ पे 2 गुणा 2 की घात 2 प्लस 5/4, इसको काट दीजिए इससे 2 की घात 2 यानी कि 4 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 9/2। अब n बराबर 3 रखने, तो यहाँ पे आ जाएगा a3। तो जब a3 आ जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 5/2, 3 इंटू, ये हो जाएगा 9 प्लस 5/2, ये 14/2, इसको काट दो, 2 7 4, कितना आया? 7। अब ये 7 और 3 कितना? 7 दिया 21, ये बनेगा आपका। तो आपकी जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ पे 3/2 कॉमा 9/2, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, ये 4 है, यहाँ ये भी 4 होगा, तो ये 4 आएगा तो इधर 2 बार कटेगा, तो 21/2, ये रहेगी श्रेणी, इसका आंसर। धन्यवाद। अब